इस वाली वीडियो में हम लोग जो सीआरपी लखपति आजीविका रजिस्टर है उसके बारे में भरना सीखेंगे। तो इसमें क्या करना है कि आपको आईडी पासवर्ड तो मिल गए होंगे सीआरपी आजीविका वाले, तो उसी का इस्तेमाल करते हुए हमें लोकोस ऐप डाउनलोड करना है। और लोकोस ऐप डाउनलोड करने के बाद में हमें सीआरपी आजीविका रोल पर जाकर इसमें डाटा में भरना है। ठीक है, तो मैंने किसी गांव की आईडी खोल ली है। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ गया है होम, टास्क, मेंबर और मैप मेमो। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, जैसे होम पर क्या आ रहा है टोटल मेंबर, जैसे कि इसमें टोटल मेंबर 10 हैं जिसका डाटा अभी तक भरा गया है, जिसमें पेंडिंग फॉर अप्रूवल यानी कि अप्रूवल के लिए केवल 3 ही लंबित हैं और 5 अप्रूव हो गए हैं 10 में से, रिजेक्ट इसमें 0 है। ठीक है, टास्क में देख लेंगे और मेंबर वाला ऑप्शन हो गया। टास्क में ये वाले दिखाएंगे जो जिन पर अभी जो पेंडिंग है जो अप्रूव हो चुके। और मेंबर वाले ऑप्शन पे गए तो सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2024-25 और अप्रैल जून, इससे हम क्लिक कर लेंगे। तो अप्रैल से जून Q1 है, ये तिमाही हमें भरना होता है लखपति महिला का तिमाही डाटा। Q1 अप्रैल से लेकर जून तक है। क्वार्टरली 4 क्वार्टर में साल को डिवाइड किया गया है। अप्रैल से लेकर जून पहला क्वार्टर, जुलाई से सितंबर दूसरा क्वार्टर, अक्टूबर से दिसंबर तीसरा और जनवरी से मार्च चौथा क्वार्टर। ठीक है, तो फिलहाल Q1 और Q2 का डाटा खुला हुआ है। Q3 और Q4 अभी नहीं खुला, जो कि फ्यूचर में खुल जाए, ओपन हो जाएगा। देखो एक सिंपल मैथमेटिक्स इसमें लगाएंगे। जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास एक गाय है और एक गाय, माना हमने कि एक गाय एक दिन में 10 लीटर दूध देती है, तो तिमाही में हमारे पास 90 दिन हो गए। कितने लीटर दूध देगी गाय तिमाही में? 900 की 90 की मल्टीप्लाई 10 में कर लेंगे। 90 दिन में, तिमाही में 90 दिन हो गए। और 1 लीटर दूध एक दिन में 10 लीटर दूध देती है, तिमाही में 900 लीटर दूध देगी। और तिमाही में हमें इनकम जनरेट करनी है, तो प्रति लीटर दूध का रेट क्या है? गाय का हमने माना 40 रुपए लीटर है, तो 900 लीटर की मल्टीप्लाई 400 में कर देंगे तो 36,000 लीटर हमारा दूध निकल, 36,000 रुपए की हमें इनकम हो जाएगी। और उस पे फिर खर्च भी आ रहा है। हमने माना कि एक पशु पर 200 रुपए प्रतिदिन का खर्चा है। 90 दिन में, 90 दिन की तिमाही में खर्चा होगा 18,000 रुपए उस तिमाही में। तो जो सकल आय है, जो 36,000 रुपए है, जो ग्रोस इनकम है ना, उसमें से हम खर्च घटा देंगे तो हमारी नेट इनकम निकल आ जाएगी। तो 36,000 में से 18,000 घटा लेंगे तो 18,000 निकल आएंगे, ये हमारी नेट इनकम होगी। ऐसे ही भैंस का है, एक भैंस है वो एक दिन में 7 लीटर दूध देती है, माना 90 दिन में 2 लीटर दूध देगी, 130 लीटर। 90 की मल्टीप्लाई 7 में कर देंगे और 60 रुपए लीटर प्रतिदिन उसका दूध का रेट है। तो तिमाही में 630 लीटर में कितना रुपये प्रॉफिट हो गया? 37,800 रुपए, क्योंकि 630 की मल्टीप्लाई 60 में कर देंगे। ये तिमाही में उसने पैसा कमाया। अब यानी कि केवल पैसा कमाया, खर्च भी किया है। हमने बता दिया कि 200 रुपए पर डे खर्चा हमने माना, तो 18,000 रुपए खर्चा आ गया। 37,800 में से 18,000 रुपए घटा देंगे तो नेट इनकम निकल जाएगी 19,800 रुपए। अब ऐसे अगर 2 पशु होते हैं तो उसको डबल कर लेंगे, 3 पशु होते हैं तो उसका ट्रिपल कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे, जैसा कि हमें अब Q2 में डाटा भरना है। Q1 में हम डाटा भर लेंगे, तो Q1 में चेक कर लेंगे कि किसी समूह में कोई डाटा दिखा रहा है क्या। ठीक है, तो उसको चेक कर लेंगे हम लोग। तो हम लोग देख लेंगे कि जैसे हम लोग देख रहे हैं, हमने प्लस के निशान पर क्लिक किया और यहाँ पे अनमैप्ड वाले ऑप्शन पे चले गए। अनमैप्ड वाले ऑप्शन पे जाने के बाद में हम लोग यहाँ पे ग्राम पंचायत का नाम, गांव का नाम, किनोली, है ना, जो भी है, समूह का नाम क्लिक कर लेंगे, है ना। और देख लेंगे कि महिला के नाम लिखे हुए आ रहे हैं क्या। ठीक है, जैसे कि एक नाम खुल के आ गया, एक समूह में गीता नाम खुल के आया। नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देंगे। अब आया कैपिटल कैटेगरी, इसमें आ गया 2 कैटेगरी, फंड और लोन। फंड पे अगर हम क्लिक करते हैं तो फंड पाया सज्जी। सज्जी से मतलब कि यदि उसे कोई समूह के अंदर, समूह के माध्यम से उसे कोई ग्रांट मिली हुई है, तो ऐसा कुछ समूह की महिलाओं को अब तक नहीं मिला, तो हम टाइप ऑफ कैटेगरी में लोन पे ही क्लिक करेंगे, क्योंकि समूह में महिलाओं को लोन ही मिलता है। कैपिटल सोर्स क्या हो गया? बैंक और सज्जी। बैंक वाला ऑप्शन तभी इस्तेमाल करेंगे जब उस महिला को सीसीएल लोन मिला हुआ है। ठीक है, तो टाइप ऑफ कैपिटल में लिखना पड़ेगा, कैपिटल में सीसीएल लोन, कि सीसीएल लोन ही मिलता है यहाँ पर, है ना। और अमाउंट देख लेंगे, जैसे कि हमने पता लगाया कि उस महिला ने समूह से 10,000 रुपए का लोन उठाया हुआ है सीसीएल के माध्यम से। सबमिट पर हम क्लिक कर देंगे और अब कैपिटल कैटेगरी पे फिर हम लोन पे जाएंगे और फिर कैपिटल सोर्स बैंक और सज्जी वाले पे क्लिक कर लिया। हमने पता लगाया कि उस महिला ने समूह से सीआईएफ फंड भी लिया हुआ है, उससे उधार लिया हुआ है, तो सीआईएफ फंड पे क्लिक करके अमाउंट भर देंगे। मान लो उसने पता लगाया कि, हमने पता लगाया कि समूह से सीआईएफ फंड का उसने 5,000 रुपए उधार लिया हुआ है, तो इस पे हमने क्लिक करके ऐड मोर पे कर दिया। यहाँ पर ये 3 डॉट आए हुए हैं, अगर हमने कुछ डाटा गलत भर दिया तो इस पे जाकर हम एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको एग्जाम्पल से बताया था कि
एग्जाम्पल बताया था मैंने। इसमें बदलाव करना है तो एडिट पे जाके यहाँ पे इसको ठीक कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं, है ना। तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब देखो लिखा हुआ आ गया यहाँ पे फार्म, नॉन फार्म और अदर। तो यहाँ पे फार्म में अगर एनिमल से संबंधित काम है तो एनिमल वाले पे क्लिक कर देंगे। एक्वा फार्मिंग, यदि एक्वा फार्मिंग यानी कोई कृषि से संबंधित कार्य है तो उससे मर देंगे यहाँ पर। क्रॉप बेस्ड, यहाँ पे एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर आ गया। और एंटी नॉन फार्म में क्या है, मैन्युफैक्चरिंग, यानी कोई उत्पादन कार्य है, जैसे कोई उत्पाद बनाता है, जैसे किसी चीज की दुकान होगी, दुकान में उत्पादन हो रहा है, जैसे सरफ साबुन का काम कर रही है महिलाएं, या कोई मिठाई का काम कर रही है। ट्रेडिंग, ट्रेडिंग मतलब खरीदना बेचना। सर्विस से संबंधित जैसे ब्यूटी पार्लर का काम हो गया। अदर में आगे यहाँ पे वेजिस, वेजिस में जैसे वेजिस मतलब जो सामान्य तौर पर जो तनख्वाह मिलती है जो नियमित नहीं होती, जैसे किसी महिला को या किसी को तिमाही या छमाही पैसे मिल रहा है, या महीने के में जो पैसे मिल रहा है उसमें गैप हो रहा है। रेगुलर सोर्स जैसे टीचर होता है ना, या कोई भी रेगुलर कर्मचारी। तो हम केवल यहाँ पे पशुपालन से संबंधित बात करेंगे, तो एनिमल वाले पे हम क्लिक करके सबमिट क्लिक कर देंगे, है ना। तो हम देख रहे थे कि डाटा, गीता का डाटा हमने भरा था, तो गीता पे लिखा गया पार्शियली कंप्लीटेड। इसका मतलब है कि अभी केवल प्रोफाइल कंप्लीट हुआ है और हमें आजीविका डाटा भरना है। तो 3 डॉट पे हम क्लिक करेंगे और लिखा हुआ आएगा यहाँ पर लाइवलीहुड एक्टिविटी, इस पे हम क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे हमने एनिमल वाला डाटा भरा था, तो इस पे ये वाला ऑप्शन चूज किया था, इस पे हम क्लिक कर लेंगे। और यहाँ पे अब आ गया ऐड एक्टिविटी। तो अब इसका होगा यहाँ पे जो मैंने आपको समझाया था पीडीएफ से, टाइप ऑफ एनिमल काउ माने गाय, बफेलो माने भैंस। तो उसके पास में एक गाय है, ठीक है। इस रिकरिंग इनकम सोर्स डेयरी एग्स वूल, यानी कि जो जो इनकम का स्रोत है उसमें दूध, डेयरी दूध से संबंधित, एग अंडा जो है, और वूल यानी भेड़ ऊन, ठीक है। तो यस कर देंगे क्योंकि दूध पालन है तो डेयरी वाला काम है। मोस्ट प्रोडक्ट बीइंग सोल्ड में सबसे ज्यादा अधिक बिकने वाला उत्पाद क्या है, मिल्क। या फिर इंग्लिश में टाइप करेंगे टोटल प्रोडक्शन, यानी कि कितना उत्पाद हो रहा है। मैंने बताया था कि गाय का 900 लीटर हो रहा और भैंस का 130 लीटर है। इसके बारे में पीडीएफ से समझाया था और आपको पीडीएफ बताई भी है। उस तिमाही में उसको 900 लीटर प्रोडक्शन कर रही है एक गाय। यदि एक दिन में 10 लीटर दूध देती है तो 90 दिन में 900 लीटर दूध दे रही है। प्रोडक्शन यूनिट लीटर में हो गया, है ना। सेलिंग प्राइस, गाय का दूध माना हमने 40 रुपए लीटर दिख रहा, तो ये कैलकुलेशन अपने आप दिखा देगा। देखो 30,000 रुपए की उससे इनकम होगी। इनकम थ्रू अदर प्रोडक्ट यहाँ पे 0 कर देंगे, है ना। और इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एनिमल 0 कर देंगे। इनकम थ्रू ऑफ स्प्रिंग एनिमल्स यहाँ पे कर देंगे हम 9, ठीक है। अब ये तो ग्रोस इनकम 36,000 रुपए आ गई। एक्सपेंडिचर क्या आया, उसका खर्चा भी तो आया। वो बताया था कि 200 रुपए पर डे के हिसाब से 90 दिन में खर्चा हुआ 18,000 रुपए। तो यहाँ पे 18,000 रुपए उसकी इनकम दिखा दी। अब एड एक्टिविटी में फिर चले गए, हमारे पास भैंस भी है तो हमने बफेलो पे क्लिक करा। नंबर ऑफ एनिमल 1 आ गया, है ना। मोस्ट प्रोडक्ट बीइंग सोल्ड मिल्क, है ना। टोटल प्रोडक्शन कितना है, 630 लीटर, क्योंकि एक दिन में वो 7 लीटर दूध दे रही। 90 की मल्टीप्लाई 7 में करो, 7 ग्राम 63, 930 प्रोडक्शन यूनिट लीटर। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 60 रुपए लीटर भैंस का दूध है ना। और इसके बाद में अगर ये 2 है 3 है तो आप हिसाब लगा लेंगे। यदि 2 हो गया, 2 भैंस है तो आप हिसाब लगा लो कि भाई 14 लीटर दूध है पर डे का, तो 14 के मल्टीप्लाई 630 में कर देंगे, है ना। तो वो निकल कर आ जाएगा भाई। इसमें अगर 2 उनके पास में अगर 2 पशु है, 2 भैंस है, तो यदि 2 भैंस का क्या है कि एक दिन में 14 लीटर दूध दे रहे हैं, तो 14 की मल्टीप्लाई 90 में करना आप, तो जो गणित निकल कर आएगा वो टोटल प्रोडक्शन हो जाएगा। और जो निकल कर आएगा उसमें आप मल्टीप्लाई कर देना 60 की, तो उसकी इनकम यहाँ से उसका जो तिमाही उत्पादन है 2 पशु के साथ में भैंस का, वो निकल आएगा। अब यहाँ पे 9 पे कर दिया, यहाँ पे आ गया एक्सपेंडिचर कितना आया, वो 18,000 रुपए आ गया, है ना। तो ये इसकी इनकम आगे सेव कर देंगे। अब यहाँ पे देख लेंगे कि कुछ भरने में मिस्टेक तो नहीं है कहीं, जैसे एरर दिखाया कि मिल्क में एरर दिखाया, तो हम इसको सेव कर देंगे, ठीक हो गया। अब गाय का भी आ गया, भैंस का भी आ गया। आप चाहे तो और भी पशु ऐड कर सकते हैं यहीं पे। अब हमें इसको अप्रूवल के लिए भेजना है, तो क्या करेंगे, एक बार बैक पे क्लिक करेंगे, एक बार और बैक पे क्लिक करेंगे, फिर एक बार और बैक पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जब हम बैक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा सेंड फॉर अप्रूवल। इसका तरीका दूसरा भी है। आप होम पे गए, है ना, मेंबर वाले ऑप्शन पे चले गए। मेंबर वाले ऑप्शन जाने के बाद में गीता के नाम से हम प्रोफाइल भर रहे थे, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे सेंड फॉर अप्रूवल। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टिक लग जाएगा। टिक लगने के बाद में डाटा चला जाएगा, ठीक है। ये डाटा चला जाएगा और ये ऐसे लिखा डाटा सेंड अप्रूवल पेंडिंग। अब ये बीपीएम स्तर पर अप्रूवल के लिए पेंडिंग है। जब हम Q2 की बात करेंगे तो Q2 होगा जुलाई से सितंबर,
इसमें हम लोग क्लिक कर लेंगे और प्लस के निशान पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है डू द मेंबर डिटेल्स एग्जिस्टिंग लास्ट क्वार्टर, तो हम इस पर नो पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे अनमैप्ड वाले उस पे जाने के बाद में ऑप्शन पे हम दोबारा से उसी प्रक्रिया को दोबारा से अपनाएंगे और देखेंगे कि यहाँ पे भी कोई महिला डाटा पेंडिंग है क्या। यहाँ पर केवल उसी समूह का डाटा आप लोग भर पाएंगे जो बीपीएम स्तर से वेरीफाइड है, जो कि चिन्हित है समूह, इन्हीं समूह से लखपति महिला आपको बनानी है। सभी समूह से लखपति महिला नहीं बन सकती, इसके लिए ब्लॉक से कुछ समूह को चिन्हित किया गया है और कुछ महिलाओं को भी चिन्हित किया गया है, या ब्लॉक स्तर से पता कर लेंगे। और दूसरा तरीका, आप सभी समूह पर क्लिक करते रहेंगे। तो जैसे कि Q2 में डाटा भरा हुआ है, वरना इसकी प्रक्रिया सेम ही थी। डाटा भरने के बाद में इसको आपको सेव करना था, ठीक है, और सेंड करना था, ठीक है। ये आप डाटा महिला से पूछ लेंगे कि कितना उसने लोन लिया हुआ है, कितने उसके पास पशु हैं। आजीविका रजिस्टर और बीपीआरपी आजीविका लगभग सेम सही पार्ट है, इसको आप देख लेंगे, कोई समस्या होगी पूछ लेंगे। धन्यवाद।